हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगेन अपनी एक टेस्ट सीरीज की, जिसमें टेस्ट की जो थीम है वो है करंट अफेयर और टेस्ट नंबर जो है वो है 22। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन करके एक एक जो है आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय या किस निकाय ने ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इंपैक्ट रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये है आपका आईएफसी। ठीक है, आईएफसी, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो आपकी क्या है, एक बॉडी है स्पेशली, यानी कि ग्रुप जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है आपका, उसमें से एक एजेंसी जो है वो आईएफसी है। ठीक है, वो याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जो आरोग्य पचा है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये जो है पश्चिमी घाट में उगने वाला, नदी के किनारे जो है उगने वाला क्या है, बेसिकली एक आपका पौधा है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये जो है पश्चिम घाट में होता है, ना कि पूर्वी घाट में होता है। अगर मोटा मोटी मैं यहां पर बात करूं तो इसका उपयोग मुख्य रूप से कानी आदिवासी के समुदायों के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहां पर जो है इसका आंसर जो क्या हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल। देखिए, जब भी कोई सवाल मैं आपको देता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये पढ़िए कि सबसे पहले सही पूछा या गलत पूछा है। तो यहां पर पूछा हुआ है गलत। ठीक है, अगर गलत पूछा है तो कह रहा है कि हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि ये भारत ने रूस के सहयोग से हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली को पुनः सक्रिय किया है। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो रूस की जगह भारत ने ये काम किया है अमेरिका के साथ। ठीक है, अदरवाइज सारा स्टेटमेंट ठीक है, बस भारत रूस नहीं, भारत अमेरिका है। बाकी ये मौसम पूर्वानुमान के लिए वायुमंडलीय आंकड़ों को एकत्र करने के लिए 36 बंधी हुई प्लबो नेटवर्क जो है, ठीक है, मूड बयोज जो है उसका यूज करता है। तो यहां पर जो गलत है वो है ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। बाकी बी वाला ऑप्शन सही है। दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज ए। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है अफार त्रिभुज के बारे में, अफार ट्राइंगल के बारे में बोल रहा है। तो देखिए, अफार ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती मैं बता देता हूं आपको। एक आती है आपकी जिबूती, ठीक है, एक आती है आपकी इरिट्रिया और एक आती है आपकी इथोपिया। ठीक है, एक आती है आपकी इथोपिया। ये 3 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इथोपिया ये रहा, इरिट्रिया ये रहा और जिबूती ये रहा। तो 1, 2 एंड 5 यानी कि जो सी सी है वो आपका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में उरा गुट्टा और देवर लामंदा मूला, ठीक है, नामक एक पुरातात्विक स्थल जो पाए गए हैं। ये जो स्थल है मैं आपको बता देता हूं, ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। ठीक है, और ये कहां पर पाए गए हैं? तेलंगाना में। ठीक है, कहां पर पाए गए हैं? तेलंगाना में। दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पर किसी किसी में तो ओवरऑल अगर इसकी हम बात करें यहां पर, तो यहां पर जानवरों के चित्रण है। यहां पर जो पाए गए हैं वो जानवरों के चित्र पाए गए हैं, जानवरों के चित्र। ठीक है, याद रहेगा। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं इनको जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण टाइप का करंट अफेयर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि जो सोम कहां कहां जनजाति है और कहां कहां पाई जाती है। जैसे सोमपेन है, क्या अंडमान निकोबार में पाई जाती है? इस बात में तो कोई धारा नहीं है, कई बार हमने सुना है सोमपेन जो है, या देखा है, पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बोल रहा है कि सोलीगा जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो भाई तमिलनाडु और कर्नाटका के अलावा कहीं नहीं पाई जाती, केवल 2 राज्यों में पाई जाती है जनजाति। कहां पर? कर्नाटक और तमिलनाडु में। रही बात थोडू की, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, ये मणिपुर में पाई जाती है। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है इंडोनेशिया, सही सही पूछा हुआ है, इंडोनेशिया आसियान के संस्थापक देशों में से एक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आसियान कंट्रीज के बारे में मैंने आपको कई बार मेरी करंट अफेयर की क्लास में बताया। इवन आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की। वर्ष 2024 में थाईलैंड ने आसियान फ्यूचर फोरम का प्रस्ताव रखा। थाईलैंड ने नहीं,
वियतनाम ने रखा था, ठीक है, वियतनाम ने, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मलेशिया ने 2025 के लिए आसियान की अध्यक्षता ग्रहण की है, ये बात सही है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, दैट इज बी। तो जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाउंडरिंग कंट्री विद द यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के साथ साथ कौन सीमा लगाता है? भाई यूक्रेन के साथ साथ मालदोवा सीमा लगाता है, बेलारूस सीमा लगाता है, रूस सीमा लगाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हंगरी जो है वो सीमा लगाता है, ठीक है। सर्बिया नहीं लगाता है, सर्बिया नहीं लगाता है, तो वन हंगरी लगाता है, मालदोवा लगाता है, ठीक है, और स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, बेलारूस ये भी लगाता है, लेकिन ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं लगाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 125 हो जाएगा यहां पर डी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पोलैंड, पोलैंड भी इससे क्या लगाता है, अपनी सीमा साझा करता है। पोलैंड, बेलारूस, रूस, मालदोवा, हंगरी, स्लोवाकिया और एक कंट्री और है दैट इज रोमानिया, दैट इज रोमानिया, रोमानिया भी इससे अपनी बाउंड्री लगाता है, ठीक है। आई होप याद रहेगा, इस प्रकार के सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। कह रहा हाल ही में स्कोर्स 2.0 शब्द का जो है खबरों में रहा, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। स्वचालित मार्ग ऑटो रूटिंग के माध्यम से प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को बढ़ावा देना, मतलब इनहेंस द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर कंप्लेंट टू redress the system in security market with auto routing, generate employment opportunity including laborers from organized and unorganized sector, implement credit link subsidy scheme for the middle income group, and improve the inflation project using machine learning tool and controlling the price fluctuation in the volatile item like food and fuel. So Scores 2.0 enhance the investor complaint to redress the system of security market with auto routing. So here the correct option is A. Correct option is A. ठीक है, चलिए कह रहा है कि कितने देश यूरेशियन आर्थिक संघ के, मतलब यूरेशियन ईयू के, है ना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के सदस्य हैं। तो भाई आपका अर्मेनिया भी है, रशिया भी है, किर्गिस्तान भी है, कजाकिस्तान भी है और बेलारूस भी है। These all 5 nations are the part of Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Union याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है अगला सवाल, 5 आई अलायंस का हिस्सा कौन कौन से देश है? देखो आप सभी को इतना तो पता होना चाहिए कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आई अलायंस, तो अगर इंडिया पार्ट नहीं है तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। इवन रूस इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आई अलायंस, ठीक है। यूएसए, यूके, है ना, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये सब क्या है इसके 1 2 3 एंड 5, यानी कि ये जो कंट्रीज हैं ये इसके पार्ट हैं 5 आई अलायंस के, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए, ठीक है, ये सारे के सारे जो है यहां पर पार्ट है किसका, 5 आई अलायंस का, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ब्रांट जो लाइन है आपकी उसके बारे में पूछा हुआ है, और इसके बारे में तो आप सभी को पता है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि ये यहां पर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आईआर में पढ़ा होगा, एक काल्पनिक रेखा है जो वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण को आपस में विभाजित करती है। इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ, ठीक है, और इंडिया इसके हिस्से में नहीं आता, याद रखना, ठीक है। चलिए चतुरता पूर्ण गतिविधि निगरानी कर्नेल प्रणाली के बारे में, हॉक सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। इट इज लॉन्च बाय तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नहीं तमिलनाडु नहीं, एक्चुअली इसको कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो हॉक सिस्टम है उसको लॉन्च किया, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन, इट इज अ क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये बात भी सही है, क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली वन्य जीव अपराधों के सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया है, ये बात भी सही है, दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ताकि जो पहला जो है कर्नाटक आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोमन अंतरिक्ष दूरबीन के संदर्भ में, ठीक है, कह रहा है कि ये डेवलप बाय यूरोपीय स्पेस एजेंसी, नहीं, इसको डेवलप किया नासा ने, नासा ने डेवलप किया, इट मींस कि पहला ऑप्शन गलत हो गया।
पहला गलत हो गया, कह रहा अल्ट्रा वायलेट डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देखो डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरी तो है ये, लेकिन अल्ट्रा वायलेट नहीं है, ठीक है। ये डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरी है लेकिन अल्ट्रा वायलेट नहीं है, तो दैट्स वाई ऑप्शन ये वाला दो भी जो है रॉन्ग हो जाएगा। अगर दो रॉन्ग हो गया आपका तो 3 और 4 ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तक के निर्मित सबसे अधिक स्थिर विशाल दूरबीन है ये, और इसका प्राथमिक मिशन जो जीवन काल है वो 5 वर्ष का है, ठीक है। तो यूपीएससी जो है कोशिश करती है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी पर सवाल पूछ सके। काफी अच्छा और शानदार सवाल यहां पर बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि गर्भ का चिकित्सीय समापन, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा है, 2021 का एक। ये कह रहा है कि जो परमिट होता है अबॉर्शन का वो 20 से 24 वीक के बीच होता है ऑफ अ गेस्टेशन फॉर स्पेसिफिक केसेस लाइक रेप सर्वाइवल। जैसे 20 हफ्तों तक तो नॉर्मली कोई भी करवा सकता है ना। मेडिकल जो मेडिकल जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट जो है 20 हफ्ते से पहले कोई भी करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 24 हफ्ते अगर हो गए तो भाई आपको बस कुछ रेयर केसेस में ये अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल चाहिए आपको 2 डॉक्टर का एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये जो है 24 हफ्तों से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो एक बोर्ड जो होता है मेडिकल बोर्ड है ना, उसकी रिक्वायरमेंट आपको रहती है, और तब जाके आपका है अबॉर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दोनों के दोनों ऑप्शन सी है, दोनों के दोनों सही है। और ये इस प्रकार का सवाल एक्चुअली यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी ने तो पैटर्निटी मैटरनिटी लीव तक पर सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक, कि आपसे सवाल पूछा जाए और आप तुरंत से उसका जवाब दे दें। 3 बेसिन स्कर सम्मेलन 2023 के बारे में पूछा हुआ है। इसमें अमेजन, कॉन्गो और बेरनिया बोर्निया नियो मेकोंग परिस्थिति तंत्र पर पड़ने वाले खतरों का समाधान करने के लिए कॉन्गो गणराज्य के ब्राजाविल के में आयोजित इसको किया गया है, सही बात है। कथन 2, सामूहिक रूप से विश्व के उष्ण कटिबंधीय वनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अमेज़न कॉन्गो मेकोंग बेसिन, बिल्कुल सही बात है। पहली बार इसे 2021 में द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजन हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली बार इसे 2021 में नहीं किया गया था, 2011 में इसको किया गया था। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन अगर गलत है तो दो अगेन ज्यादातर देखो व्याख्या जो है कथन एक की व्याख्या तो कर रहा है क्योंकि कनेक्ट है, तो कथन 2 और 3 में से एक सही है और एक की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि रोस्बी तरंग एक प्रकार की ग्रहीय तरंग है जो मुख्य रूप से ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर निचले वायुमंडल से ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ठंडी हवा को स्थानांतरित करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, रोस्बी वेव ऐसी नहीं है। तो रोस्बी वेव जो तरंगे हैं उष्णकटिबंधियों से ध्रुवों की ऊष्मा तथा ध्रुवों से उष्णकटिबंधी की ओर ठंडी हवा का स्थानांतरण करती हैं तथा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो सही दिशा में परिवर्तित कर देती हैं, ये काम है इसका। लेकिन जब यहां ऑप्शन आप पढ़ोगे तो देन यू विल सी अपोजिट है ऑप्शन, ठीक है। इस परिघटना को अक्षांश के साथ कोरिलेसिस बल में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था याद हो आपको, तो अमेरिका में जो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि नॉर्मली पोलर वर्टेक्स का जो एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वहीं पर आपको मैंने ये सारी की सारी चीजें भी समझाई थी साथ ही साथ। तो पोलर वर्टेक्स और रोस्बी तरंग जो है और जेट स्ट्रीम आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रेसमड, ठीक है, प्रेसमड जो है के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रेसमड चावल उद्योग को अवशिष्ट अपोत्पाद है, ठीक है। अपोत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट है, लेकिन चावल का नहीं है भाई, एक्चुअली चीनी का है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। इसका उपयोग वायवीय अपघटन तत्पश्चात शुद्धिकरण के माध्यम से संपीड़ित बायोगैस बनाने के लिए उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द एज अगेन यहां पर बायोगैस उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग जो है बायोगैस के उत्पादन में किया जा सकता है। सामान्यतः यह है अपघटन की बजाय वायवीय अपघटन के माध्यम से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल
हाल ही में खबरों में रहे थेलेट्स, ऑक्टो ऑक्टोक्सिनॉल, ठीक है, ऑक्टोसाइनॉल एंड नो नानो नानोक्सिनॉल नानोक्सिनॉल, इनमें से किससे संबंधित हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ये सॉल्वेंट है, स्टेबलाइजर है इन अ फ्रेग्रेंस, ठीक है, सुगंध में विलायक और स्थिरक स्टेबलाइजर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आसान सवाल पूछा हुआ, सिम्बलीपाल काई चटाई के बारे में पूछा हुआ है, चटनी के बारे में, सॉरी, क्योंकि इस चटनी को हाल ही में जीआई टैग मिला। लाल चींटियों से ये चटनी बनाई जाती है और इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। कह रहे हैं कि भाई ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, ठीक है, सही बात है, लेकिन लाल सहवाल के द्वारा नहीं, लाल चींटी के द्वारा ये उसको बनाया जाता है। किसके द्वारा? लाल चींटियां, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। स्वादिष्ट चटनी अपने उपचारात्मक गुणों के कारण लोकप्रिय है, ये बात सही है, हाल ही में से जीआई टैग मिला है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिथेड ओरिएंटल पाइड रूफ स्नेक प्रजाति प्रजाति जो है निकटता से किससे संबंधित है? हॉर्नबिल, डॉल्फिन, सिकाड़ा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डॉल्फिन और सिकाड़ा से नहीं है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? हॉर्नबिल से। किससे संबंधित है? हॉर्नबिल से, ठीक है। और हॉर्नबिल वो पक्षी है जिसके नाम पे नागालैंड में भाई त्योहार भी आपको देख, अरुणाचल में त्योहार भी देखने को मिलेगा, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना। सूक्ष्म शैवाल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए जाने जाते हैं। समुद्री से सूक्ष्म शैवाल प्रोकैरियोटिक जीव हैं। देखो, समुद्र के जो ये शैवाल हैं ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, एक्चुअली यूकैरियोटिक जो जीव हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो माइक्रो एल्गी है नॉन फॉर प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। साथ ही साथ बोथ माइक्रो एल्गी एंड ह्यूमन कंटेन लाइट रिस्पॉन्सिव प्रोटीन कॉल्ड कॉल्ड क्या कहते हैं इसको? रोडोप्सिन, ठीक है, तो यहां पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इसलिए बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी गाइस, ठीक है, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। उभयचर के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि एम्फीपोड्स या एम्फीबियंस के बारे में पूछा हुआ है। कह रहा है कि दे आर द डोरमेंट स्विमर, नो, दे आर एक्टिव स्विमर, दिस इज रॉन्ग। दे आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ डाइटम, दे आर डाइवर्ट ग्रुप ऑफ क्रिटेशियंस, ठीक है, नॉट डाइटम्स। द वेल लाइस, ठीक है, वेल जू एक प्रकार का उभयचर है जो व्हेल और डॉल्फिन के साथ सहजीवी के साथ संबंध प्रदर्शित करता है, सही बात है। पर्यावरण में जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, यस दिस इज करेक्ट, सो दैट्स व्हाई ओनली बी आर करेक्ट। बहुत आसान सवाल था, बेसिक सवाल था, ठीक है, किसी भी स्पेसीज का बेसिक सवाल था। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला। स्थानीय स्तर पर इसे लाल गुरस के नाम से जाना जाता है। अब देखो, लाल गुरस जो है वो होता है आपका रेडोड्रंड, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स कहते हैं इसको, रोडोडेंड्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है, लाल गुरस को रोडोडेंड्रॉन्स कहा जाता है। अच्छा, रोडोडेंड्रॉन्स जो है ये उत्तराखंड का राज्य पेड़ है, प्लांट है, ठीक है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो है लाल गुरस से ही ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई है कि क्या ये पूछना चाहता है, क्या नहीं पूछना चाहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और नेपाल का जो है राष्ट्रीय फूल है, ठीक है, पसंदीदा। चलिए आगे बढ़े। नोमा से संबंधित सवाल पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी ने नोमा को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत तो ये उष्णकटिबंधीय के रूप में ही है, बट डब्ल्यूएचओ ने इसको ऐसा किया है, ठीक है। बीमारी गरीबी का चेहरा इसे कहा जाता है। यह बीमारी मुख्यतः वृद्ध लोगों को प्रभावित करती है, तो ये गलत बात है। ये जो बीमारी है ये प्रभावित करती है बच्चों को, ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ऐतिहासिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि नोमा पिछली शताब्दी में पश्चिमी दुनिया में आम बीमारी थी, लेकिन आर्थिक प्रकृति के साथ इसमें कमी आई, ये बात सही है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ वो एजेंसी है जिसने इसको बेसिकली उष्ण कटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत किया है। बच्चों को प्रभावित करती है, गरीबों का चेहरा भी इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले आर्टिकल की मैं बात करता हूं, ठीक है।
कह रहा है कि अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, ये आर्टिकल क्योंकि लगातार करंट अफेयर में क्लास लेता हूं, आप सभी देखते हैं, तो वो आर्टिकल कहने की आदत पड़ गई है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रजाति को उभयचर पुनर्प्राप्ति परियोजना के तहत संरक्षित किया गया है। देखो ये जो प्रजाति है या ये जो पुनर्प्राप्ति योजना है, ये केरल में चलाई गई है। इसमें अन्नामलाई में उड़ने वाले फ्रॉग, नीलगिरी नृत्य करने वाले मेंढक, कल कड़ालर दलदल मेढक, ठीक है। लेकिन जो मियाओइंग नाइट फ्रॉग है ये इसमें नहीं है, ठीक है। डेक्कन नाइट फ्रॉग इसमें है, याद रखना। डेक्कन नाइट फ्रॉग इसमें शामिल है। टोटल 5 है, ठीक है। एक ये अन्नामलाई, नीलगिरी और कडालर, ठीक है। और एक आपका ये हो गया। एक इसके अलावा और है जिसका नाम है रेस्पे लेडेट, ठीक है। रेस्पे लेडेट फ्रॉग, ठीक है। ये 5 है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 3 एंड 4, सी यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना केरल में चलाया गया है इस, है ना। चलिए, ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से बंदरगाह हैं और कौन कौन से देश पर है ये बंदरगाह। देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे इसको गौर से, तो ये जो बंदरगाह आपसे पूछे हुए हैं, तो ये इंडिया का मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बीच में पड़ने वाले बंदरगाह हैं। रियाद कैसे संयुक्त अरब अमीरात में हो सकता है, ये तो सऊदी अरब में है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। जब जबेल अली जो है वो ईरान में नहीं है, एक्चुअली कहां पर है, यूएई में है। बाकी अल हदीता जो है बिल्कुल आपका कहां पड़ेगा, सऊदी अरब में। और हाइफा कहां पर पड़ेगा, इजराइल में, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज बी। हाइफा कहां पड़ेगा, इजराइल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला, अक्सर समाचारों में रहने वाली जो बर्लिन प्रक्रिया है, बर्लिन प्रोसेस। बर्लिन प्रोसेस क्या है? इजराइल फिलिस्तीन शांति समझौता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पोलैंड फिनलैंड नाटो वार्ता, पश्चिम बाल्कन देशों के बीच सहयोग, कॉर्पोरेशन अमंग द वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज, यही है आपका बर्लिन प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, किस खेल को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो भैया बेसबॉल, क्रिकेट तो काफी दिनों से न्यूज में है ही, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को भी शामिल किया गया है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज डी। क्या जाएगा, डी आ जाएगा। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी मैंने अपने करंट अफेयर की क्लास में कई बार समझाया है। सही बात है कि पर्यावरण जल पर्यावरण वायु मंत्रालय के जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य विविध क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना। पंजीकृत अपंजीकृत दोनों संस्थाएं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का लाभ उठा सकती है, केवल पंजीकृत उठा सकती है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम याद रखिएगा, मेरे जो नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। चलिए अगला सवाल, मोबाइल फोन में प्रयुक्त होने वाली ई सिम कार्ड की बात हो रही है। तो मोबाइल संचार मानकों के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के किसी भी सेलुलर नेटवर्क से जुड़ना अनिवार्य है। सिम कार्ड की तरह ई सिम को भी मोबाइल फोन से निकाला जा सकता है। ई सिम ऑनलाइन सिम होती है, उसको निकालना नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक सिम इसको बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन केवल ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक्केलोनी प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कृत्रिम रूप से बनाए गए प्रतिरक्षी हैं। इनका निर्माण टी कोशिकाओं को अलग करके किया जाता है। देखो इनका जो निर्माण है एक्चुअली किया जाता है बी सेल को अलग करके। ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, फर्स्ट ऑटोमेटिक ठीक हो गया। श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रतिजन के संपर्क में लाकर बनाया जा सकता है, लाइक अच्छा ये देखो यहां पर ये वाला मत पढ़ना है ना इंग्लिश इसका, बाकी ये थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रतिजन में संपर्क में लाकर इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट मारियाना के बारे में बात कर रहा है। क्या है प्रोजेक्ट मारियाना? कह रहा है कि
क्रियान्वयन जो है विश्व बैंक और यूरोपीय संघ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, तो ऐसा नहीं है। बैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसमें बैंक ऑफ सिंगापुर है ना, लाइक बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका है ना, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इन सब के द्वारा इसको किया गया है। मुख्यतः थोक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के निपटान पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मेरियाना प्रोजेक्ट, लेकिन गलत पूछा है हमसे, तो इसलिए यहां पर सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल नैनो कणों के बारे में पूछ रहा है, नैनो पार्टिकल्स के बारे में। वे 1 से 1000 नैनोमीटर की सीमा में होते हैं। स्वेद सदैव निश्चित गुणों के साथ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। देखो 1 से 100 के बीच में होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये अगर गलत हो गया, ये अगर गलत हो गया। सदैव निश्चित गुणों के साथ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इनका सतह आयतन अनुपात बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो ये वाली ऑप्शन गलत है, बाकी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेचुरली ये नहीं मिलते हैं, ठीक है, इट नॉट अकर नेचुरली, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। व्हाइट फास्फोरस के बारे में पूछ रहा है कि हवा के संपर्क में आकर चमकने के साथ साथ तेजी से जलता है। बिल्कुल, कानूनी तौर पर इसे निर्मित हथियार का युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ रासायनिक हथियारों के प्रयोग के निषेध सम्मेलन के तहत इसे रासायनिक हथियार के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर केवल और केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। आपके 1 और 2 अगर आपके सही भी हो गए तो और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल भी नहीं है, यहाँ पर गौर से देखोगे तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 36 भाई? कह रहा है कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने घर से मतदान करने की सुविधा शुरू की है। कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है? 40% की निर्धारित दिव्यांगता मानदंडों को पूरा करने वाले दिव्यांग जन, 65 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लोग नहीं, 85, ठीक है, 85 आएगा इसमें, है ना। मतदान दिवस की गतिविधियों को कवर करने वाले मीडिया कर्मी, बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा, 2 अगर गलत होता है तो 1 और 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नेटो के बारे में पूछ रहा है। नेटो, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है वॉशिंगटन संधि नेटो का आधार है। सही बात है। सामूहिक सुरक्षा, बिल्कुल, कलेक्टिव डिफेंस के नाम पे तो है ही। इस गठबंधन के संचालन की लागत में सभी सहयोगी जो है बराबर का योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो केवल और केवल बी आएगा। यूएसए का निकलने का कारण एक ये भी होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से प्राप्त सहमत लागत जो सूत्र होता है इनका अलग से, उसके हिसाब से वित्त पोषण करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं इसकी वजह से यूएसए यहां से बाहर भी जाएगा, देखना आप, है ना। रिसेंटली सीन इन द न्यूज कच्चा तीवू। देखो कच्चा तीवू क्या है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी जब हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुआ था तो बात हुई कि क्या हमें कच्चा तीवू को वापस ले लेना चाहिए श्रीलंका से, है ना। तो रामेश्वर के नॉर्थ ईस्ट में जो है वो आपको क्या पड़ता है, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो रामेश्वर के नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे नॉर्थ ईस्ट में यहां के करीब जो है आपका क्या पड़ेगा, कच्चा तीवू पड़ेगा। दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य संधि के वहां पर पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो पुरस्कार किसने दिया? भूटान ने। भूटान का है ये पुरस्कार, किसका है? भूटान का है। सैन्य अभ्यास की बात हो रहा है, कह रहा है कि समुद्र लक्ष्मण भारत श्रीलंका के बीच है, लामीते भारत सेल्सस के बीच है, सेशल्स के बीच है, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच है, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच है। इसलिए यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच क्या है, समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में, इस पोर्टल का उद्देश्य वंचित वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करवाना है। सही बात है, वित्त मंत्रालय के तहत नहीं आता, ये जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है ना, सामाजिक न्याय मंत्रालय, ठीक है, ये गलत है, बी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पवित्र जो स्केर्ड वन जिसको बोलते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स जिसको मैं बोलता हूं, और मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देवची राय
एक्चुअली इसको गोवा में कहा जाता है। ये रट लेना, ये अभी तक का वेरी 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 इंपोर्टेंट। इस बार एक्चुअली बड़ा आर्टिकल इस पर आया था और द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में लगातार आर्टिकल था। देवची राय इसको कहा जाता है एक्चुअली कहां पर, गोवा में, ठीक है। फिर उसके बाद ओरन, ओरन ओरन कहा जाता है राजस्थान में। देवची राय गोवा में, ओरन राजस्थान में। गरमथान एक्चुअली कर्नाटक में नहीं कहा जाता, वो कहा जाता है इसको पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दैट्स वाई यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। वज्र प्रहरी प्रणाली के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वज्र प्रहरी प्रणाली के बारे में बात हो रही है। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत रूस से इस प्रणाली को आयात कर रहा है। नहीं भाई, यह प्रणाली असाधारण दूरी पर ड्रोन को बेअसर करने वाले के लिए डिजाइन की गई है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत इस रूस से नहीं ले रहा है इसको, ठीक है, भारत में ही बना रहा है। स्वयं पोर्टल, स्वयं प्लस पोर्टल की बात हो रही है। स्वयं इसका क्रियान्वयन आईआईटी मद्रास को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। उद्देश्य कॉलेज के छात्र और आजीवन सीखने वालों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। आजीवन सीखने वाले रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। भू विरासत स्थल के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है कि वर्कला चट्टान केरल राज्य में पाई जाती है क्या? सही बात है, वर्कला चट्टान जियो हेरिटेज साइट है। वर्कला क्लिफ, बिल्कुल। रामगढ़ केटर जो है और ये जो है पांडवुला, पांडवुला गुट्टा, पांडवुला गुड्डा आंध्र प्रदेश में नहीं है, एक्चुअली तेलंगाना में है। कहां पर है? तेलंगाना में, सॉरी, तेलंगाना में। और रामगढ़ क्रेटर एक्चुअली राजस्थान में। तीनों एक्चुअली, तीनों में से एक ही सही है, इसलिए ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 का ए हो जाएगा। कह रहा है कि कितने भारत के स्थानीय पौधे हैं, इनमें से कौन से स्थानीय पौधे हैं भारत के? तो मैं तो बता देता हूं कि सरसों और तिल जो है वो भारत के हैं, जबकि मूंगफली, ग्राउंड नट हम ओरिजिनली देखेंगे वो भारत का नहीं है। तो चीन जो है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो चीन के से आने की, अफ्रीका के उपनिवेशों से आने की संभावना है इसकी, ठीक है। चलिए, एक्सपोसैट मिशन भी मैंने अपने करंट अफेयर में करा है, सबको याद होगा। कह रहा है कि भारत पूरे विश्व का पहला है। नहीं भाई, नासा ऑलरेडी बना चुका है एक्सपोसैट, ठीक है। हमारा वाला उससे बेटर है, बट ऑलरेडी नासा बना चुका है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसे आकाशीय अवलोकन को बढ़ाने हेतु पृथ्वी की उच्च कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भाई पृथ्वी की उच्च नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। इसे उस अवलोकन करेगा जो मैग्नेटर, ठीक है, और न्यूट्रॉन तारे पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेंगे। पहली बार मध्यम ऊर्जा बैंड के एक्सरे ध्रुवीकरण माप से सुविधा होगी, और ये भारत इसरो ने ही किया है, ठीक है। अदरवाइज नासा के पास भी ये कैपेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वैश्विक हिम तेंदुआ पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? इट इज अलायंस ऑफ 9 स्नो लेपर्ड कंट्रीज। 9 नहीं है एक्चुअली, ये अलायंस तो है, ये 9 नहीं, एक्चुअली 12 कंट्रीज के बीच में, 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज के बीच में है, ठीक है। कह रहा है कि इट वॉज साइन अंडर अस्ताना डिक्लेरेशन। देखो अस्ताना, देखो 2013 में साइन हुआ, ये बात सही है, लेकिन अस्ताना नहीं, बिस्केक, बिस्केक डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू हुआ है? बिस्केक डिक्लेरेशन, ठीक है, बिस्केक डिक्लेरेशन। तो दोनों के दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एशियाई पर्वत श्रृंखला को पश्चिम से पूर्व दिशा, मतलब यहां से इधर लगाना है, यहां से इधर लगाना है। तो पामीर, नानसान, काराकोरम, कुनलुन सान। देखो सबसे पहले आएगा पामीर, पामीर के बाद आता है काराकोरम, काराकोरम के बाद आएगा कुनलुन सान, एंड देन आएगा नानसान, दो पीछे। तो 1 3 4 2 कहां पर है? ये रहा टी। टी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नानसान बिल्कुल ईस्ट में है ना, तिब्बत और जो है चीन के उधर, उसके बीच में पड़ता है आपका कुनलुन। पामीर जो है वो जस्ट ऊपर देखेंगे, पामीर नॉट सब जानते हैं, और हिंदू कुश जो है आपका उसके लेफ्ट में ही पड़ता है, इसलिए ऑप्शन कुछ इस तरीके। वैसे भी आप इसको कर सकते हो, एक अगर आपको पता है
पहला वाला की पहला कौन सा आएगा, तब भी आप इसका सही उत्तर दे दोगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी नदियां भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य के वहां से जाती है। भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य के वहां से जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भीतरकनिका है, ठीक है, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, भीतरकनिका जो है ये कहां पर मिलेगा आपको, उड़ीसा में। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर पूछा कि कौन कौन सी नदियां, तो ब्राह्मणी और बैतरनी जो है वो इसी चीज के लिए फेमस है, इसलिए जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि स्वर्ण रेखा और तवा वहां से नहीं जाती। ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, ठीक है, और पाठशाला ये नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्राह्मणी, बैतरनी, पाठशाला और धना, ठीक है, इन रिवर से ये घिरा हुआ है, ना कि सुवर्ण रेखा और तवा। ठीक है, धमरा है, धना नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल फर्स्ट 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन। सेकंड 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। एंड देन जब तक अगेन मैं हम हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि जब आप टेस्ट सीरीज दो, घर पे एक रिवीजन करो, एक रिवीजन वीडियो के माध्यम से करो, एक खुद से करो, और एक एट द एंड जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले करो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 30 से 40 टेस्ट लगाने की देरी है, और केवल उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, सारी चीजें उसी में कवर हो जाती है। ठीक है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, चलिए सेकंड जो पार्ट है उसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन में। ओके।